और करिए मीटिंग मैंने किसी को WWE के बारे में इतना इमोशनली बात करते हुए नहीं सुना है पहले भी। क्योंकि साथ भी कभी बहू में भी उतना दम नहीं था जितना स्टोन कोल्ड वर्सेस बिल सत्यनारायण में था। मतलब मैंने तो आपको ऐसे दिल्ली में देखा था, वही लकी मतलब नेक्स्ट लेवल। मेरी फिल्म रिलीज होने के बाद मेरे डैड मुझसे गाड़ी साफ कराते थे। मुझे रोना ब्रदर। मैं मोनोटनी से इतना डरता हूँ कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी कसाटा है, जिसमें सब आता है। आप लोगों को याद है when it stuck to के भाई ये तो फेक है। तो मतलब अंडरटेकर की 7 लाइव्स नहीं है, तो मुझे तो मर के जिंदा वापस नहीं हुआ। वो ये तूफान कैरेक्टर इन मैंने ऑरा कैरी किया है यार। और असली में रैप भी क्या भाई, एक मुखड़ा हो जाता है। हाँ एक TWFAN यही कहा था मैंने तो। हेलो एंड वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है अब्बास और जब मैं छोटा था तो एक ऐड आया करता था जिसका टैगलाइन था खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। आप, मैं और ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। और चौथा मैं यहाँ पे कबाब में हड्डी यहाँ पे इंक्लूड हो गया हूँ। बट प्लीज वेलकम टू द कमेंट सेक्शन समर्थ, मंजोत एंड गौरव। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू एक साथ पहले कभी नहीं लिया है, तो आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड होपिंग कि ये अच्छा चला जाए। तो गाइस वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपका जो आप लोगों ने जो काम किया है, जो अपकमिंग है, वो तो करेंगे ही। बट आप तीनों की जो केमिस्ट्री है, आप तीनों की जो दोस्ती है, यारी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। अतरंगी यारी, वाह। ऑल 3 ऑफ यू दिल्ली बॉयज? यस Oh yes, टोटली यस। yes. When we think of it, अभी अभी पता चला इतने साल की दोस्ती की बात। नहीं यार, थोड़ा इतनी दोस्ती में हम बिजी रहते हैं कि दिल्ली ध्यान थोड़ा भूल जाते थे। हाँ, तो who met who first? कौन पहले दोस्त बना, कैसे आप तीनों? मैं लास्ट में मिला हूँ। ये दोनों पहले से जानते हैं, ये ये दोनों बताएंगे पहले। अनुराग कश्यप के लिए एक शॉर्ट फिल्म हम कर रहे थे, मैं और समर्थ। Okay. It was called Trip with PP in Goa. ट्रिपिन। Okay. That was for MTV back then. This is like 2014. Right. I met Samarth there. And फिर हमने चिलिंग करनी शुरू कर ली बहुत ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे बहुत ही ऑटोमेटिकली और बहुत ही नेचुरली मंजोत पाजी आ गए यहाँ पर। जुड़ गए। ठीक है, हमारी चिलिंग बहुत होती है, हमारी गेमिंग बहुत होती है। Right. तो उसमें जो भी आता है हमारे घर में वेलकम होता है। मंजो पाजी ऐसे आए कि ऐसा वेलकम होगा कि एवरीडे वाला वेलकम हो गया हमारा। सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है मैं इस ग्रुप में आया हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स बने गेमिंग की वजह से। क्योंकि मेरे लिए ना दुनिया बहुत नई थी जब मैं इनसे मिला। ये फुटबॉल खेलते, फीफा खेल रहे हैं, WWE खेल रहे हैं। और मैं लाइक यार बचपन में देखा है लोगों को खेलते हुए, मैंने कभी नहीं खेला। तो वो मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट जाग गई और फिर हम रोज़ खेलने लग गए। मैं बेस्ट पार्ट अबाउट हिम गौरव ने मुझे फीफा खेलना सिखाया, WWE सिखाया और इतना पेशेंटली सिखाया ना कि अब मैं हरा देता हूँ। मुझे रोना ब्रदर। पर थैंक यू। मैंने किसी को WWE के बारे में इतना इमोशनली बात करते हुए नहीं सुना है पहले जितना आप आई बता थिंक रहे वी हैं। ऑल आर राइट नाउ। Okay. और इतने प्यार से सिखाता है ना ये आदमी की इंस्टीट्यूट खोल सकता इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आराम से। इतनी पेशेंस है Okay. कि नहीं यार मैं परफेक्ट हूँ तो ये भी होगा तभी मैं कंपटीशन कर पाऊंगा, वरना इसको मजा नहीं आएगा। वरना अकेला सब लाख तोड़ और फायदा। मेरे को भी रियलाइज हो रहा है ऐसे कि आप हमारे खिलौने देखकर हमारे दोस्त बने हो। हमें लगा था हम बढ़िया नेचर में कोई वो लालच आ ही जाता है ना, वो उस टाइम बताया नहीं मैंने। बट अब वो रीजन नहीं है यार। अच्छा हुआ मेरे को लालच आया, वरना मुझे जेम जैसे दोस्त नहीं मिलते। नहीं, डायमंड्स बोलो। डायमंड हो जाओ थोड़ा। डायमंड, ये 4 डायमंड है यहाँ पे वॉच में। वेरी एक्सपेंसिव राडो। ऐसे कुछ हमारी दोस्ती शुरू Okay. हुई और नेचुरली हम दोस्त बने बहुत अच्छे। And what were you guys playing on? It was PlayStation setup? Yes, it's called PlayStation 5. हमने Xbox कभी नहीं खेले, Xbox नहीं खेले, हम Xbox वाले नहीं हैं। अच्छा। No PC, no ये Xbox. कैटेगरी है दो, आपको पता है ना दिल्ली कहीं पे भी। हाँ। एक Xbox 360 वाले होते हैं, एक PlayStation 5 वाले होते हैं। हाँ, PS 360 वालों से हमारी बनती नहीं है। और आई थिंक अगर हम टेक्निकली भी पीछे जाएं तो PS3 के टाइम से दोस्त है ना हम लोग। 3 के बाद 4 पे आए, 4 के बाद अभी 5 पे आ गए। तो गहरी लेवल वाली दोस्ती हम लोगों की। 360 वाले डिसलाइक मत करना इस वीडियो को। We want you as मुझे well. इनके रिमोट नहीं पसंद। अच्छा। वो ग्रिप नहीं आती है उसके ऊपर बनाने की। माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे अंदर वो कर देगा भाई, केस कुछ कर देगा, ऐसा मत बोलो यार। ये तो सोनी वर्सेस फीडबैक दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट। सॉरी बट हम फीडबैक दे रहे हैं बस।
No, but we play on PlayStation 5. Okay. And we've been playing on PlayStation 5 for a very long time. Okay. Not PlayStation 5, but PlayStation 3, 4, then 5. Right. तो हम basically जो हम सबसे ज़्यादा खेलते हैं वो WWE, FIFA, and then a lot of racing because we have a racing wheel. Okay. And recently we've started VR, Okay. virtual reality. Okay. So PSVR You 2 put something about that on your Instagram. page Yes, as well. yes. So there's a game called Creed, which is based on the movie. Okay. Creed जो boxing वाली फिल्म आई थी. तो हमने डाउनलोड किया, हमने क्या ट्राई करते. It is the most taxing game ever. Because it's actually working out a pass. Okay. You wear the PSVR, सामने ओपोनेंट आ जाएगा और ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं, you have to मतलब सीटी बच जाती है आपकी एक टाइम के बाद, 1-2 राउंड के अंदर आप सांस भी ले रहे हो तो ये start within sweating 5 and all. minutes you don't feel like you were playing PlayStation. Right. Felt like you were in a ring fighting. So it's quite interesting. VR is really good. We have a great setup with like surround sound and everything, so it's like we are in the stadium there and then with people cheering and all of that. तो अपने आप से अंदर से आ जाता Are you playing as Creed? As whatever you want. You want to become Rocky Balboa? Okay. You become Rocky Balboa and play. You want to become Creed? Become Creed. You want to become Ivan Drago? You become Ivan Drago. You want to become... Ivan Drago तो You've got so many options, so many मेरे players. को नाम नहीं पता बाकी Main जो है वो हमने ले लिए. So as an actor, do you if you're playing Rocky Balboa, do you fill in the backstory in your head कि भाई मैं गरीबी से आ रहा हूँ, hardship से आ रहा हूँ? वरना मजा नहीं है ब्रदर. वरना मजा नहीं है खेलने का. जब तक you don't live Right. जैसे the character you're playing in films, shows, wherever, जब तक you live the character you're playing in say a story game, in say an arcade game, तब तक मजा नहीं है यार. मेरे को तो वो याद है आज भी जब पीसी पे गेम्स खेलते थे रेसिंग, तो बैकग्राउंड विंडो क्लोज करके मिनिमाइज करके धूम का गाना लगाते थे बिना फील के लिए और ये बटन होती थी. फील से जो Steering ये कट होता था. मारते थे म्यूजिक के साथ. Right. आप ओह, बिल्कुल वाह. सही बोल रहे हो. Yes. बहुत Winamp सही. पे. वो Are you वो seeing feel now बहुत how अलग. why he gravitated towards you? Because from Naturally, मैंने बोला ना, हमारी multiple Doom songs, he was getting to play a PS. Yeah, nice. Do you guys आप WWE तो खेलते हैं? Do you watch WWE, that current product? तो बेसिकली मैं I always wanted to become a wrestler. Really? वो तो गलती से मैं एक्टिंग में आ गया. तो मैं बचपन से बहुत ही बड़ा लूज इसलिए पहन गया कि दिखाना नहीं चाहता. शो ऑफ में बिलीव नहीं करता गाइस. ये चश्मा तो लगाना पड़ा. तो आई वाज अ बिग Dwayne The Rock Johnson, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Show them Undertaker, your, Bret show them Hart, your- Hulk Hogan, Macho Man, Randy Savage, Mr. Perfect, and all kinds. Nice. तो मुझे बहुत पसंद आया. तो मैं बचपन से I used to मैं बेड पे अपने तकिए वकिए ले करके उनको रॉक बॉटम देना, चोक स्लैम देना, गोरिल्ला प्रेस मारना, वो सारी चीजें करता था. बहुत ज्यादा करता था. Were any siblings or friends harmed in this? My sister, poor girl, younger. Right. छोटी ही उठा के पटक दो, 1 2 3 कर दो, खत्म कहानी. Nice. What were you asking him to show? Something. He does a very good Dwayne Johnson का. Because finally, The Rock has come back to Mumbai. Yes, there. Amazing. Do you remember the moment आप तीनों के लिए when you realized that WWE is fake or is scripted? Heartbreaking. दिल टूट गया. Heartbreaking. दिल टूट गया. मेरे लिए वो मोमेंट था जब एक आई थिंक 2002 या 2003 में केन हैड अ फ्लैशबैक ऑन लाइव टेलीविजन. ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर एंड ही हैज अ फ्लैशबैक अबाउट हिज चाइल्डहुड ऑन लाइव टेलीविजन. Nice. And that's the time I realized that, oh, this is fake. yeah. But instead of a heartbreak, I realized that means someone is scripting all this. Someone is writing. Yes, And I think उस वक्त मैं 9-10 standard में Shakespeare वगैरह पढ़ा था. I'm like, why are we reading Shakespeare? This is the literature of our times. The rivalry between Stone Cold and Mr. McMahon is what should be taught. It's been the best rivalry I've seen anywhere. Ever, yeah. क्योंकि सास भी कभी बहू में भी उतना दम नहीं था जितना Stone Cold versus Vince McMahon में था. आप लोगों को याद है when it struck you कि भाई ये तो फेक है. जैसे फेक बोलो तो लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं कि डोंट कॉल इट फेक, इट्स स्क्रिप्टेड. Yeah. It's scripted. It's same thing. I mean, I didn't say that, Manjot did. But any memories के जब ये realize हुआ कि भाई मैं मुझे याद है मैं बहुत शॉक हो गया था. मैंने कहा क्या, नहीं मैं नहीं मानता. फिर जब मैंने थोड़ा स्टडी किया मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब इतना रियल लगता है व्हेन दे आर फाइटिंग. Yeah. उनको लग रही है, वो गिर रहे हैं, मतलब कितनी प्रैक्टिस चाहिए आपको ये सब करने की. मेरा तो ये क्वेश्चन हो गया Shocked. कि यार
तो मतलब अंडरटेकर की 7 लाइव्स नहीं है, तो मुझे ये बोल रहे हो कि वो मर के जिंदा वापस नहीं हुआ ओ है? यस करेक्ट Are you trying to tell me that? Yeah. हाँ? Very, तो very. बड़ा मेरे को यार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वो तो coffin, बट एक्सेप्ट वो सब। किया हमने Right, धीरे of धीरे course, हम भी बड़े yeah, हो गए मेरे साथ हुआ था कि मेरे को बोला गया था कि यार बहुत रेसलिंग वगैरह देखते हो, एक ही शर्त पे देखने देंगे, मैथ्स में अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए नहीं आए तो फिर मेरी छूट गई, तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि घर वाले भी बहुत चलाक थे, उन्होंने बोला मैथ्स में इसके नंबर नहीं आते हैं, उसी की बात कर लो, इससे नहीं हो पाएगा, तो अपने आप ही छोड़ दिया। तो आई थिंक हाँ मेरा वहाँ से नाता टूट गया था। 1, 2, 3 is all the count. That's my only match. Won't believe अब्बास, हम आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, एक गेम है WWE की जो रीसेंट गेम है, उसमें हमने हम तीनों की शक्ल बना रखी है, players बनाए। एग्जैक्ट सेम। असली में नहीं बन पाए रेसलर्स, तो कम से कम वर्चुअली तो वो एक्सपीरियंस कर लेना। Right. बट एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट But सेम। that takes time. I take 4-5 hours making one player's face only. To take a picture, then you have to morph it on the face and all. So हम काफी ये सब करते रहते हैं. We're totally into it. Ever tried to live stream? Like become. I will. There's a plan. I will. Okay. I'm working on that. चल रही है चीजें चल रही हैं. हमारा इंटरफेस तैयार हो रहा है एक्चुअली स्टूडियो में ले रहे हैं अभी हम। 3 musketeers. That's I would check this stream out. Like Please, yeah, bro. I'll let you know Yeah. for sure. because acting is acting, but this is where the real fun lies. Absolutely, bro. Absolutely. But wrestling, FIFA, racing, all of these are क्या कहना चाहिए मुझे वो term नहीं पता, but these are not games which have levels. Like ये खत्म नहीं होंगे game. Like you can keep playing them. देखो जब घर पे दोस्त आ रहे हैं ना, Right. तब वही गेम होती है कि 2-on-2, 1-on-1, Right. arcade gaming, restart that. नहीं मैं कैसे हार गया वो. But there is another world in gaming, which I believe personally is much more vast than films. जो स्टोरी बेस्ड गेम्स होती हैं Next वो level. बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है. So much so कि आज के समय में गेम्स पे बेस्ड फिल्म्स आ रही है, like Last of Us. Yes. If you अनचार्टेड। played Uncharted, if you played the Assassin's Creed, if you played the game, Minecraft. Minecraft, bro. Does it call- I was It's the correct? most famous game out there, right? The most copies sold, Minecraft again. तो ये जो story line बनाते हैं ना वो लोग, the people involved in making a video game is probably like 20 times, 30 times more than films. Really. I'm talking about Hollywood films. Right. So and it takes years sometimes. Now we've been waiting for GTA 6. Yeah. कि भाई अब नेक्स्ट It's a running इस joke. साल आने वाली थी अक्टूबर में, दिल तोड़ दिया लोगों का, मगर वी स्टिल वेटिंग फॉर इट ईगरली कि भाई नेक्स्ट ईयर आएगी खेलेंगे. मगर 13 साल लगाए उस बंदे ने, रॉकस्टार वालों ने, इसको कंसेप्चुअलाइज करके, इस पे रिसर्च करके, क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कैसा हार्डवेयर हो रहा है, कैसा सॉफ्ट, वो सारी चीजें करके आज ये हमें खेलने को मिल रहा है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज Right. इनटू मेकिंग वीडियो गेम्स. आपने ट्रेलर देखा है उसका? हाँ. आप बियर बॉटल्स देख रहे हो? फिजिक्स उसके अंदर फिजिक्स है, उसके अंदर बबल्स हैं, उसके अंदर स्किन हिल रही है लोगों की, वो बात करे तो बाल ऐसे हो रहे हैं। बोलो और क्या समझ आएगा यार. So the week that the game GTA 6 releases, what's your schedule gonna be like? All three of you. नो स्लीप, ओनली कॉफी, जगह खाली कर। वो ऐसे टेप होता से नहीं रिमोट हाथ से बांध के कट 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 कट. हाँ मम्मी, आप ले लो, मैं नहीं मैं बाद में खा लूंगा. भाई दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। मैं नहीं खोल रहा। If you had to cast all three of you in a movie based on a video game, which movie or which game would you like to be at? बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन। हाँ जीपी बताओ। यही डाउनलोड करता है, यही पैसे देता है गेम खेल के, इसी का कार्ड लगा हुआ है, हम लोग जाके बस एक्स दबा देते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट आती है। खाया फिल्म बनेगी ना, अच्छा. 3 लॉन्डो की कहानी हाँ. है, बॉम्बे इंडिया की कुछ ऐसा रहे, Okay. और कहीं निकाल देंगे उन्हें एडवेंचर पे, Nice. कहीं किसी की वाट इधर लग रही है, कहीं किसी की वाट उधर लग रही है, और उसी में हमें चीजें करके एक लेवल्स पार करके एंड में किसी बॉस को मारना होगा. पता लगेगा हम तीनों में से एक बॉस है. ट्विस्ट Yes. तो बनाते हैं. Point of no return. Yeah, I was like, did we give away an idea? मैं ये हमेशा सोचता था अगर GTA इंडिया में बने, हाँ. कैसे कितना क्राउड क्योस, ऑटो रिक्शा जा रहे हैं इधर, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा सर. हैंग हो जाएगा। इसके कुछ फैन मेड ट्रेलर्स और वर्जन्स आई थिंक आई हैव सीन ऑन YouTube. हाँ, जिसने लोगों ने बताया GTA बैंगलोर, GTA दिल्ली. आते रील्स आती है, मेरे पे भी आती इसी है। में आप मॉड कर सकते हैं. जी. आप कंसोल्स में नहीं कर सकते, कंप्यूटर में आप मॉड कर सकते हो. मॉड करके आप ट्रक डाल दो, पगड़ियाँ डाल दो, कपड़े वैसे डाल दो, साड़ियाँ डाल दो, लोकेशन चेंज कर दो, इंडिया गेट बना दो, कुतुब मीनार बना दो, यहाँ कर दो, वो कर दो.
तो कुछ भी हो सकता है. टू गुड यार. अब तो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. हाँ, anything you can do. Are you guys at all following the whole AI debate that's happening कि फिल्मों में artificial सोच के intelligence बोला हो रही है? आपने अभी बताया कि WWE के गेम में आप खुद को डाल सकते हैं. That day is not far away where you actors might not even need to be on set for Yes. them to shoot scenes. That's the future. Just how what do you guys feel about that? There is a whole debate going on in Hollywood. यहाँ पे भी वो debate sooner or later आ ही जाएगा. आपको डर लगता है, आपको लगता है कि भाई convenient होगा? How do you feel? My take is that सब लोग ऐसे भी डरते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा, काम नहीं होगा. मुझे लगता है हम ही ने बनाया, ह्यूमंस नहीं बनाया ना. हम लोगों ने इसको करा है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा हीरो बन रहा होगा, घर की एमसीबी घेर दो, बंद हो जाएगा. करना तो हमको ही है. सारी चीज़ें कमांड भी हमको डालनी है, सब कुछ. एंड आई थिंक इट्स ग्रेट इफ यू यूज इट. लाइक आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन वेयर AI is used in मेडिकल फील्ड. मैं ये नहीं बोल रहा एंटरटेनमेंट में मत लाओ हमको और सुंदर बनाओ और अच्छा करो, बाल हमारे अलग है, हेयर स्टाइल दिखाओ, सब कुछ करो, 6 पैक एब्स दिखा दो, बर्गर खा रहे हैं हम लोग, सब कुछ उसके बावजूद भी. बट आई एम सेइंग आई थिंक इट इज आप थोड़े लोनली हो जाओगे. आप सेट पे इतने लोगों से मिल नहीं पाओगे, आपकी इंटरेक्शंस खत्म हो जाएंगी. सो ठीक है, मेडिकल में ज़्यादा यूज़ कर लो, एंटरटेनमेंट में अच्छी चीज़ों के लिए मतलब ऐसे कर लो. बट आई डोंट थिंक सो कि उससे डरना चाहिए. वील यूज इट फॉर आवर ओन थिंग. बट हाँ, हम ही ने बनाया यार. वी आर द शॉर्ट. जमाना तो चेंज होता है, नई चीजें आती हैं. जब इंटरनेट भी आया था तो लोग यही बोल रहे थे कि यार नहीं यार ये क्या इंटरनेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड. तो जो ओल्ड लोग थे वो लोग दे डिडंट वांट टू डू ईमेल्स एंड ऑल. उनको नहीं करना था. मेरे पापा को आज भी ईमेल करना नहीं आता. उनके लिए उन्होंने हायर कर रखे, वो लोग करते हैं. ठीक है, अभी तो उनको मैंने व्हाट्सएप बताया, चैट जीपीटी बताया, बाकी चीज़ें बताई हैं. तो आई थिंक वी विल एडजस्ट टू इट. Okay. ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग वुड बी एज एन इंडिविजुअल कि भाई आप अपना कैसे कनेक्ट करके अपना काम निकलवा सकते हो और कर सकते हो. Right. वरना तो फिर पीछे रह जाओगे, जिसे बोलते हैं. वही होता है मामला. But You have to keep connected with the whole technology is what I feel like. नहीं, that's true, but थोड़ा सा स्केरी पार्ट तो है क्योंकि जॉब्स कम हो रही है. यू नो, जो एक टीम बैठती थी 10 दिन लगाती थी, वो आज 2 घंटे में हो जाता है. प्लस अगर हम मूवीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक्टर सेट पे जाता है, ठीक है, वो कर रहा है. बट AI won't be able to do improvise. Right. इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकती ना AI. आपने तो जो फीड किया है वही दिखाएगा, वही एक्शन होगा, वही डायलॉग निकलेंगे. बट हम एज एन एक्टर्स जब हम सेट पे जाते हैं, हमें कुछ रिएक्शन मिलता है, हम इम्प्रोवाइज कर देते हैं, जो स्क्रिप्ट से ज़्यादा फनी निकल जाता है, जो ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है. तो वो चीज़ मुझे लगता है वो कैप्चर करना बहुत मुश्किल है. Right. आप प्रमोशंस में क्या क्या किसको लेके जाओगे? ये ह्यूमन टच ना कभी जाएगा नहीं. Human touch अल्टीमेटली वी नीड ह्यूमन टच नो मैटर व्हाट. ऑब्वियसली थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाएगा, थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, हाई डेफिनेशन हो जाएगा. ऑनेस्टली आई एम स्केर्ड क्योंकि लोग इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है, सबको जॉब्स चाहिए, सबको खाना खाना है. पर AI आएगा तो कहाँ कैसे मिलेगी सबको जॉब्स? अब मैं भी डर गया हूँ थोड़ा. सबको डरना चाहिए. मैं बता रहा हूँ, जो मेरा वाला फंडा है एमसीबी घेर दो. ज्यादा हीरो बने एमसीबी घेर दो. बोला हाँ जी. पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ब्रदर. इंटरनेट टावर उड़ा दो. क्या उड़ा दो? इंटरनेट टावर उड़ा दो. ये देखो, ये हमारे वीडियो गेम के टर्म्स है. ये हमारे वीडियो गेम के टर्म्स है हमारे. उड़ा दो. ये वीडियो गेम का कॉन्सेप्ट अपना भाई. तीनों एक वीडियो गेम में. कोई सुन रहा है तो भाई आ जाओ नीचे. One aspect where I think AI is great is a lot of actors they're using de-aging technology in a lot of films. Yeah. I think in Thug Life, I think Kamal Hassan sir के लिए भी उन्होंने एक de-aging use किया है. I think that becomes more and more real. So which means in a way the longevity of actors is getting more because you can use their actual bodies and superimpose their. I guess so. Then recent Indiana Jones also. Yes. Yeah. Even there. Dialogue. जो हैरिसन फोर्ड का जो उन्होंने किया है, it's too good. So actually हम सब एक्टर्स अमर होने वाले हैं. हाँ, exactly. अमर अकबर. ये टाइटल दे दिया मैंने. चलो ठीक है. Speaking of de-aging and going back in time, Samarth, before we started rolling, I found out that
You were actually in the very first test footage that was shot for TVF. Yeah. It was Oh, called yes. Inglorious Seniors. It was a spoof of the Inglorious Bastards tale. Yes. हम उसका link comments पर डाल देंगे, but if you're आज watching ही this, पता चला है YouTube this and watch it. This was 2011. Something like that. Yes, 2011. Any memories around that? Where were you? What were you trying to do? Was there any even idea viral fever करके कुछ है? आई थिंक उस टाइम अराउंड जैसे अभी जब आप लोग बात कर रहे थे ना एआई का कैसे यूज कर रहे थे, गौरव बता रहा था ईमेल, मैं वही कर रहा था कि पहले ना हर एक आई थिंक 5-6 साल में ना एक वो डिफरेंस आ जाता है. जैसे अब हम बोलते हैं यार इंस्टाग्राम हो गया तो कितना इजी हो गया फॉर अस टू गिव ऑडिशन एंड एवरीथिंग. पहले हम कॉम कार्ड्स बनाते थे Okay. ऑडिशंस जाने के लिए, तो हमको जाके प्रोडक्शन हाउस में वो देकर आने पड़ते थे. Okay. एंड रामनगर वाज दैट बेस, सो वी वुड गो टू द प्रोडक्शन हाउस, वहां डाल के कॉम कार्ड्स डाल आते थे. What was on these cards? कॉम कार्ड एक ऐसा एक शीट होता था पेपर जिसमें आपकी 5-6 फोटोज होती थी, पीछे आपकी हाइट वगैरह सब पे, थोड़ा प्रोफाइल, थोड़ा सूट में कैसे दिखते हो, थोड़ा नॉर्मल वाले कपड़ों में कैसे दिखते हो, तो वो सब आप अपना दे दो कि हम मोल्ड हो सकते हैं. नहीं बोलते जिसे पोर्टफोलियो एक्टर, वो वैसा टाइप. Okay. सो यहाँ पर हम लोग राउंड वगैरह लगाते थे आने के लिए. आई थिंक हर वीक जाके एक नया डाल दो, क्योंकि वो लोग अंदर क्या करते हैं उसको थोक के भाव बेच रहे हैं किसी को या क्या हो रहा है, तो हमें पता नहीं था. जस्ट टू बी रेलिवेंट कि हमारी नई पिक्चर्स वहाँ पर हैं. This is when I was doing a lot of rounds here and I met this force called Arunab Kumar. And what a great guy from day one. Hybrid personality where, you know, intellectual also, goofy also, funny also, and very focused, sharp there and then. Visionary. हाँ, and हम लोग करते थे कि अपना जाके उस टाइम चैनल भी MTV वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था. So we were pitching ideas there. He was also. तो हम जब मिलते थे कॉफी शॉप्स वगैरह में, कौन सा ये जो अभी डी बेला बन गया वो पहले क्या था? कोस्टा. नहीं जो चाय कॉफी था वो पहले. चाय कॉफी था ना, चाय कॉफी. तो जब ज्यादा पैसे होते थे हमारे पास तो हम चाय कॉफी में, हाँ चाय कॉफी में आयशा बैठते थे. टाकिया का था ना वो, आयशा टाकिया का. Yes. Yeah. अच्छा ये र्यूमर नहीं था, ये था उसका. हाँ उनके हस्बैंड का. हाँ तो वहाँ मैं उनसे मिला. Okay. एंड देन आई थिंक एट दिस पर्टिकुलर वन पॉइंट कुछ तो हमने पिच करा था किसी, अब तो नाम भी ले सकते हैं, चैनल वी को पिच करा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. देन आई वाज लाइक यार अब ना खुद ही बनाते हैं, Right. खुद ही करते हैं. Yeah. मेड सम कॉल्स अपने आईटी में जाके. आई थिंक ये बारिशों का ही टाइम था जब हमने शूट करा. एंड कंप्लीट हमारी फ्रीडम, ही वाज द शॉट कॉलर. एंड उन्होंने ये कॉन्सेप्ट के साथ आए एंड वी स्टार्टेड शूटिंग एंड आई हैव बीन अराउंड सिंस देन विद हिम. Nice. So yeah, It is a very funny. It still holds up some 14 years later. So check it out. yeah, it's on YouTube, na? that was the first video. The very first, the very first. Rowdies was, I think, the first one. No. Rowdies wasn't. This was the first one. उसके बाद थोड़ा ये तो मतलब इतना बेस लेवल का था कि हम देख रहे थे कि अपलोड कैसे होता है, YouTube क्या है, कितना टाइम लगता है, इंटरनेट के लिए वो तार लगा के हम लोगों को करना पड़ रहा था वो सारी चीजों के लिए. यार उस टाइम पे जब इसका वायरल होना मतलब 10,000 व्यूज आना, हम लोग 10,000 लोगों ने हमारा ही देख लिया. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा बूस्ट मिला था अरुणाब सर को भी कि अरे वाह लोग देख रहे हैं, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक वहां से इट बिकेम कि हाँ ये हमारे हाथ में है, वी कैन बी शॉर्ट कॉलर्स नाउ. अब नहीं जाना हमको MTV या उधर टाउन में मीटिंग करने या कुछ. Gatekeepers were a thing of the past. हाँ जी, very soon, yeah. हाँ जी. अच्छा एक सवाल मुझे आप तीनों से है, मोस्टली टू समर्थ एंड गौरव बट ऑल्सो टू यू मंजूर. क्योंकि सिंगल आउट क्योंकि मैं बताता हूँ हमारे दोस्त का ऐसे मत छोड़ा. क्योंकि उनका डेब्यू आई बिलीव फोमो हो जाता है. स्कूल में ही हो गया था. आप दोनों ने आपने कई राउंड्स किए, लोगों को पोर्टफोलियोज दिए. इज देयर अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू फील के ओके आई हैव मेड इट, आई कैन मेक अ लिविंग एक्टिंग करके? यार अभी तक वो फीलिंग मतलब अभी तक मुझे लगता नहीं है कि आई मेड इट. ओके. अभी तक आई स्टिल फील लाइक I'm still struggling. Okay. Struggling to land better roles, bigger roles. Struggling to do the kind of roles, crazy kind of roles that I want to do, because I think I have a lot in me, but I need a platform to like show it. Right. And otherwise, it's really it's strange. I've always been a very introverted, very sitting in the corner, observing everything, but not interacting with anything. वो बचपन में होता है ना, जैसे वो जाने जाना आया था, एक पल का वो ऋतिक रोशन का आया था, वो एक पल का जीना आया था. तो जब भी घर पे कुछ सेटिंग बनती थी ना, जब थोड़े बहुत फैमिली मेंबर्स या कुछ दोस्त वो पेरेंट्स के आ जाते थे, तो बोलते थे, मम्मी बोलती थी मेरे बड़े भाई को कि यार जरा वो करके दिखाओ, वो ऐसे करके दिखाओ, वो अंकल को करके दिखाओ, ऐसे करके. तो करते थे और फिर मेरे को गौरव आओ मेरे हाथ ऐसे पकड़ लेते थे. मैं नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं. तो मेरा ऐसा सा मामला था. सो आई वाज वेरी लाइक आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट. मगर करना मुझे कुछ ऐसा ही था कि यार आई लव्ड when I saw
someone performing on screen in front of that small television, Right. or the first experience I had at a theater. मेरी पहली फिल्म थी हम आपके हैं कौन. मुझे माधुरी सिन्हा, मुझे सलमान से प्यार हो गया. I was like कि बंदा दिखे तो यार इस बंदे की तरह यार. What a charming guy. क्या बढ़िया. तो मुझे हमेशा से लगता था यार ऐसा कुछ अगर हो सके, मगर मुझे लगता था यार मैं रिक्शे वाला तो दिखता हूँ यार, मैं कहाँ सलमान खान लग पाऊंगा यार. तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं था. बट स्टिल आई थॉट यार करना तो है चाहे कुछ भी हो जाए. So I decided to come to Mumbai and then start off giving auditions and stuff. Did a lot of ads. Started with my first film, which was Humpty Sharma Ke Dulhaniya. Signed up with Yash Raj. Did their first OTT show called A Man's World, which is still there on, I think, Amazon Prime or and YouTube also. Please watch it if you haven't. Yes, please. It's really nice. So yeah, I've done a lot of work, but I feel like work where you get to go crazy, where you get to prepare a lot, where you're given so much time to get into the skin of the character and then deliver. Right. I haven't done that so far. You know, I've been here for the past 17 years and I'm hoping that happens soon. So we also hope that happens for you. पर ये आपने inside the actor studio वाला जवाब दिया. मैं पूछ रहा हूँ कि is there then a particular thing कि यार ये चीज अगर मैं खरीद लूँ या यहाँ चला जाऊँ घूमने, that means that okay now I've made it. Is there a materialistic Apart from acting, you're saying? no within acting Within where you feel like okay now I'm an established actor because I've done XYZ. एक गोल आपका अगर वो हाँ, कंप्लीट kind हो of, जाए. yes, in gaming terms. मतलब देखो सपने तो काफी हैं, ये खरीदना, वो करना, ये करना, ऐसी गाड़ी में घूमना, घर लेना, ये लेना, कुछ मतलब वो सब अपना सेटअप बनाना, एक ऐसा घर लेना जहाँ पर एक बड़ा सा तुम्हारा बेसमेंट में पेप्सी के वेंडिंग मशीन्स लगे हुए हैं, आर्केड गेमिंग हो रही है, इधर उधर सारी चीजें. वैसे तो सपने बहुत हैं, बट Entourage living. There is some time to reach there, I feel like. Entourage living होना चाहिए. That is like हाँ कि 3 दोस्त हैं, तीनों एक ही कलर की कार नहीं ले रहे, बट सेम मॉडल ले रहे हैं, सबके अलग अलग हैं. तो that is I think वो epitome. Aspirations वैसे हैं, but I think there is some time to get there. What I feel. It's a very cliche thing to say, but जब आप कोई भी इंडिविजुअल ले लो, नॉट ओनली एक्टर्स, जब बोलते हैं ना ही और शी हैज मेड इट, Right. तो फिर तो वो फुल स्टॉप लग गया है. हाँ. Yes. देन देयर इज नो ग्रोथ. तो अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको कुछ ना कुछ, आपके पास सब कुछ हो. कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है पर उनको कुछ नहीं करना, जिनके पास सब कुछ है उनको अभी भी बहुत कुछ करना है. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से, Got it. वो कितना ग्रो करना चाहता है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ बैंकर, प्रोफेसर, पुलिस ऑफिसर, जो भी जितने भी है. तो वो तो अपने ऊपर है, आई फील. So inside the actor studio, spirituality. मैं बिल्कुल सच्चा जवाब बताता हूँ अपने को ही लेकर. ये जो भी घंटी की आवाज आई थी, मेरा आइडिया गया था ये. तो मेरा आंसर मेरे दिमाग में आ ही गया था, तो मेरी दिमाग की घंटी चली थी. पर्सनली फॉर मी आई थिंक आई डिसलाइक मोनोटनी. For me to get on to this particular journey was all the, मेरे को लगता है बूफे लगा हुआ है लाइफ के अंदर. मैं क्यों हूँ सिर्फ डॉक्टर ही बनूँ, या मैं क्यों इंजीनियर ही क्यों बनूँ, मैं लकड़ी काटने वाला भी बन सकता हूँ. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है Johnny Sins. जहाँ आई Doctor, I mean, see, that is also a kind of acting. driver, trucker, racer, you जॉनी name it. सिंस. प्लम्बर That's what it is. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक करता है. तो हाँ नहीं Your answer has been derailed. Sorry, we will get back to you. नहीं फ्लो में बह गए. Go for it, go. Continue, please, sir. तो जॉनी सिंस को साइड में रख के पॉइंट बीइंग कि Variety is the spice of life. वैरायटी द स्पाइस ऑफ लाइफ था कि बहुत सारी चीजें करनी है. एंड जैसे मनजोत ने बोला कि वो डेस्टिनेशन अगर हम मेड इट कर लेंगे ना, तो वहां पर तो मोनोटनी स्टार्ट हो जाएगी ना. आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, Correct. अब इसी पे यही आपके व्यूज हैं, यही सारा सब कुछ है. बट ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना है, नहीं चाहते पहुंचना हैं. है. मैं ऐसा पर्सनली हूँ कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच के ना फिर से निकल लूंगा कहीं. हाँ, फिर वैसे दूसरा I think that's the way to be. Yeah. Because that keeps you motivated, that keeps you like connected to the work. That अभी पहुंचे नहीं. There's so much more to do at every stage, and that keeps going on. I feel like for everyone. मैं मोनोटनी से इतना डरता हूँ कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी कसाटा है, जिसमें सब आता है.
जिसमें ब्रेड का एक डला भी आता है नीचे करा हुआ, तो उसमें सब कुछ है, सारे फ्लेवर है एक बार। Quality Walls, your new brand ambassador. Please. These are my profiles. बेसिक मोटी मोटी बात है, जब तक आपकी बॉडी में जान है ना, बस आप कुछ ना कुछ करते रहो। जब तक आपकी एनर्जी आपके साथ है, साथ दे रही है ना बॉडी, तब तक आपको करना ही चाहिए, चाहे आप कितने भी प्रिविलेज्ड हो या ना हो। आपका डेब्यू स्कूल में हुआ, आई थिंक इन द 9th स्टैंडर्ड व्हेन ओए लकी केम आउट। हाँ जी। डिड यू बिकम अ हीरो इन स्कूल वंस द मूवी केम आउट? यार मोहल्ला, स्टेट, स्कूल में क्या, पूरे स्टेट में गलती कर दी, हेमिस्फीयर में आना जो फेमस हुए हो। आज तक लगता है यार मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं बहुत ही, मुझे एक चीज़ अपने बारे में जो पता है, जो अच्छी चीज़ पता है, मैं हम्बल हूँ। मैं बहुत हम्बल हूँ। मेरे वो कहते हैं ना सर पे चढ़ जाता है जी फेम, वो मुझे लगता है ना मेरे चढ़ा है ना मेरे पेरेंट्स ने चढ़ने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ना टाइट रखा, कि उनको पता था अगर हम इसको हर चीज़ दे देंगे इस टाइम पे, कि नज़रें होती हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में। मैं दिल्ली से हूँ, मुझे लगता है दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो, वो कहते हैं ना लाइन है, कहीं अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ये मेरी फैमिली ना बहुत ही मानती है कि नज़रें लग जाती हैं। दे आर शॉक्ड बाय द वे आपके मॉरल से। क्या बात है, डायलॉग। तो उन चीज़ों से ना हमेशा वो डर के रहे हैं, इसलिए उन्होंने ना मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ रखा। मेरी फिल्म रिलीज होने के बाद आप मानोगे नहीं, मेरे डैड मुझसे गाड़ी साफ कराते थे बाहर अपने जहाँ मैं रहता हूँ, और कितने दोस्तों ने मेरी वीडियो बनाई थी, ये देखो अभी थिएटर में देख के आए, ये गाड़ी साफ कर रहा है। मेरे को ब्लैकमेल करते थे शाम को कि तू हमें खिला, तेरी वीडियो डाल देंगे हम फेसबुक पे, ऑर्कुट पे डाल देंगे, तब टेस्टिमोनियल लिख देंगे तेरी प्रोफाइल के नीचे। तो ये इन चीज़ों से ना मैं फिर उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, वही बचपना वो सब। फिर और 2008 में आई स्टार्टेड, 2016 में आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। तब मुझे अपनी एक अलग लाइफ समझ आई, नहीं अच्छा यहाँ पे ऐसे चलता है, वो हो गया। But one point that he was talking about, which is grounding, that process. I think for every individual, especially in our industry, behind the camera and in front of the camera, grounding should be an everyday process. Okay. आपको फेम कभी भी मिल सकता है, आपको पैसा वैसा वो सारी चीजें जो आपको चाहिए कभी भी क्लिक हो जाएगा वो, ठीक है, you never know. But उसके साथ साथ you have to remind yourself at every stage कि okay, you know what, come back. Come back to your base, who you were, who you are. Don't let all these things take you places where you won't be happy. इतना साल भले कुछ मिला ना मिला, ये प्रोसेस से मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट अपने आप को कर पाता हूँ, which is what I connect also. जब ये बोल रहा है कि इसके पेरेंट्स ने बोला कि हाँ बड़े स्टार बन गए, नहीं आओ गाड़ी साफ करो, I think it's very important. It's really important for you to have that mental and physical balance throughout and still do crazy work, really good work. Samarth, you're 5 years elder to Manjot. हाँ जी। सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो? ठीक है, आप पीट देते हो मेरे को, गेम ऑन होती है भाई। Basically, 5 साल बड़ा हूँ मैं आपसे। I'm trying to ask, is there a senior person in this group who takes the decisions? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम लोगों के बीच में। हम लोग, एक वो फिल्म आई थी फ्लबर, आपने देखी, वो बूम 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 वैसे है ना, हम इतने फ्लूइडिक हैं एक दूसरे के आसपास, सबकी अपनी इंडिविजुअल सारा सब कुछ है। एंड आई थिंक हम ना एक बहुत अच्छा, I don't know if I'm using the word right, amalgamation of awesomeness है। करेक्ट निकल गया, एकदम Amalgamation of awesomeness. amalgamation of awesomeness is who we are. तो मुझे ऐसा ही लगता है। अभी जब हम बात कर रहे थे, जब पहली बार जब मिले थे, तो जब मैं भी गौरव से पहली बार मिला, I knew who he was. He was doing a धर्मा film at that time, and OLX की इसकी ads मैंने इतनी देखी हुई थी, these guys were all over. मंजोत से जब मैं मिला था, मैं तो आई थिंक मिलते ही छूटते ही बोल दिया था ना मैंने, जब आपसे मिला था, कि मैंने कहा ब्रदर, मैंने तो आपको ऐसे दिल्ली में देखा था, वही लकी मतलब नेक्स्ट लेवल। एंड उसके बाद से नाउ वी आर हियर वेयर वी आर, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव दैट रियली good quality about just being themselves. There is no air, there is no
कैन आई यूज माय फेवरेट वर्ड pompousness or anything? Lovely. Why is that your favorite word? शाहरुख खान बोलता है ना बहुत ज्यादा. ये हमें पता है. तो या ये ये pompousness होता क्या है मेरे को नहीं पता. मतलब जैसे अगर कुछ चीज आपके पास है तो आप उसको, और जैसे उसके बाद रोल्स रॉयस है हाँ जो है उसके पास, बाय द वे एक्चुअली में उसके पास है, तो वो नहीं बताता, बता ही नहीं रहा आपको. देखो अच्छा, हाँ. तो उसमें नहीं है pompousness. pompousness वो pompous आदमी नहीं है. हाँ शो ऑफ नहीं है. नहीं है, हाँ. नहीं है. नाइस. आज मैंने एक नया वर्ड सीखा pompousness. हाँ जी. Professional rivalry is a very strong word, but I'm assuming since all three of you are somewhere in the same age range, the auditions, the a number of roles that come or that you are looking for are similar or same. Any stories where you've auditioned for the same role और felt like नहीं मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ. I think Gaurav will be better for देखो this. हम तीनों में से आपको एक बात समझनी पड़ेगी. जी. इनके पास पगड़ी, हमारे पास मेरे वही मैं बोले रहा था. फिर मेरे भी case हम इनका रोल कर सकते हैं, ये हमारा नहीं कर सकते. ठीक है, मैंने करा भी है बद्रीनाथ की दुल्हन में. I played a सरदार, वेरी हैंडसम वन. Right. Very handsome one. हम इनका रोल कर सकते हैं, मगर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते हमारा रोल. मगर फिर भी ये हमसे ज्यादा रोल करते हैं, नहीं जो कि अच्छी बात है भाई. मतलब it's amazing. तो basically yes, I think there was an ad that Rajesh Krishnan was shooting for. Yeah. And that ad we gave. हम so basically आजकल क्या होता है, जब भी कोई ऑडिशन या टेस्ट होता है, हम तीनों आपस में ही वो कर लेते हैं कि भाई एक ऑडिशन है, मेरे घर पे आ जा, मैं छोटा सा स्टूडियो सेटअप बना रखा है मैंने, वहाँ पर कैमरा लगा दो, लाइट वाइट लगा दो, और वहीं पर हम एक दूसरे को ऑडिशन देते रहते हैं. तो हमने आई थिंक a few years back we tested for this same ad. Okay. Winkies, yes, yes. हाँ, ट्विस्टीज क्या था? Winkies करके समथिंग. हाँ, तो वो एड का हमने ऑडिशन दिया एंड वी बोथ वर शॉर्टलिस्टेड, बट इवेंचुअली आई डू अ लॉट ऑफ एड्स. Okay. जब समर्थ को मिला वो एड, देन आई वाज लाइक कि चलो बढ़िया है यार. इवन नाउ ही इज वर्किंग विद राजेश कृष्णन आल्सो. ही इज अ लेजेंडरी एड डायरेक्टर. आप वर्क Brilliant guy, मतलब वो tick mark है. He's done the recent film जिसमें the air hostess वाली फिल्म कौन सी थी वो थी? Crew. He's done that. Brilliant director. Yeah. Superb guy. So I think that's the only thing that we both tested for and he got it. तो बाकी तो I don't think we've tested for something. नहीं, I think आपका वो वाला हॉटस्टार वाला जो शो है, the one with काजोल. Oh, the trial. Yes. मैंने I was shooting for Rana at that time, and Supan sir was also doing that. So वो हो रहा था, but then eventually it also went to Gaurav and I was like चलो ठीक है, घर में है ना चीज, घर में आ रही है ना, जब भी ऐसे छोटा मोटा करते हैं, हम तीनों में से किसी को भी मिल जाता है, हम खुश रहते हैं कि चलो नाइस. पर एक बहुत कूल बात बता दूं, more people जिनका हम ऑडिशन देते हैं हमारे ग्रुप में वो सारे, तो एक दूसरे को मिलता है तो हमें लगता है कि चलो यार समथिंग इज गोइंग ऑन, which is really good. मैं जब भी गौरव का ऑडिशन पीछे से ले रहा होता हूँ, मैं इसको क्यों दे रहा होता हूँ, 95% वो ऐड मिल जाती है भाई हमको, है ना. अरे लास्ट ऑडिशन कितना वो रिसेंट वाले जितने भी अभी करे हैं उसमें 95% सक्सेस रेट चल रहा है अभी. तो देख लो भाई, जिन लोगों को ऐड चाहिए, मैं पीछे से क्यों बहुत बढ़िया देता हूँ. तो या तो 3 Idiots वाला सीन नहीं होता है कि ज्यादा दुख तब होता है जब आपका दोस्त जो है वो फर्स्ट नहीं हमारे वो हमारे बिल्कुल भी नहीं है हमारे ग्रुप में. Okay. Who's the cinephile among the three of you? I think all of us, yeah. All of us. कोई ना कोई लाके अपनी अतरंगी चीज बता देता है, हम लोग ढूंढ के साथ सबके बैठ के genre देख अलग लेते हैं. हैं, सबके So like liking अलग who's है. more interested in which genre? यार हमें तो देखो, हम सबको कॉमेडी पसंद है Okay. सबसे ज्यादा. हॉरर ये नहीं देख पाता बिल्कुल भी. मैं नहीं देखता हॉरर. ठीक है, I'm not sure about Manju. नहीं I love horror. You love horror? I love Final मैं कम ही Destination. देखता था Okay. बिकॉज मैं दिमाग खराब हो जाते देख करके हॉरर. ऐसे नहीं कि मैं डर जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैं थोड़ा ना ज्यादा सोच लेता हूँ हॉरर देखी, कहीं ये असली में तो नहीं होगा ऐसे वैसे में शिट लाइक दैट. Right. So I watch a lot of comedies. We watch a lot of comedies together. Okay. We've started watching horror. And जितना भी supernatural या ये Marvel universe है, ये सब होता है ना, उसमें बड़ा मजा आता है. Okay. VFX heavy stuff. Because also we are gamers. Right. Exactly. तो हम लोग को वो भी पसंद आता है कि थैनोस आकर के चुटकी बजा रहा है, आधी दुनिया खत्म, कैंसिल. मजेदार. That's And I think I'm very fond of वो creature films होती हैं Monster ना? movies. हाँ, जिसमें creature होते हैं, जैसे A Quiet Place Alien, and Predator. खून भरी मांग. खून भरी मांग में तो क्रीचर है, टेक्निकली देखा जाए अरे तो असली creature है. असली है. तो भरी मांग. वो मुझे बहुत fascinate करते हैं कि वो ना Wait, do you हमेशा know what Khunbari Mang is? हाँ I know it. Okay. That's a Okay. Because again, It's a legendary thing. That cast Next is level. unimaginable. All Next the level. legends in that film. It's crazy. I asked because ये मेरे साथ हो चुका है. I was in a recording and I mentioned the movie Dawn,
and the person who was producing it was in her early 20s, and her only reference to Don was the Shah Rukh Khan Don. She didn't even know there is an Amitabh Bachchan Don before this. तो अब उस मोमेंट पे आ गए हम लोग जब वो मैं भी नेम ड्रॉप थिंग्स वेरी कैजुअली थिंकिंग सामने वाले को तो समझ में आ ही जाएगा, तो देन देयर इज अ ब्लैंक लुक इन देयर, खून भरी मां चलो दिखाता हूं अभी बट सॉरी मंजोती वाज सेइंग यू लाइक मोस्ट नहीं हाँ, तो लाइक आप हमेशा अपनी एज ऑफ द सीट हो, कभी क्या हो जाए, जैसे अ क्वाइट प्लेस में ये स्टोरी ये थी, अगर कोई भी इंसान कुछ बोलेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि क्रीचर सुन के आ जाता है। सो वो बहुत फैसिनेट करता है यार, इंटरेस्टिंग कि ओ मतलब आप बोलो मत बोलियो, कुछ मत बोलियो मर जाएगा तू। तो या मैंने एक्चुअली जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी हैं और जितनी रिलीज होती हैं मैं सारी देखता हूँ क्रीचर वाली। Have you watched Brahmyugam, this Malayalam film? It's a black and white. नहीं सारी नहीं, ऑलमोस्ट ब्रह्मयुगम नहीं देखी बस। बस वो ही नहीं देखी, वो ही रह गई। What is it about? So Brahmyugam is about this. It's set in an pre-independent India. Okay. And it's set in a हवेली बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे एक बहुत पुराना सा priest रह रहा है. And this new person happens to take shelter here for some reason. And उसके आगे मैं नहीं बताना चाहूँगा, but things unravel and it's. बट क्रीचर आता Yes. So you should. Where is it? On what platform? It's on Sony Live, I think. Okay. Brahmyugam. Let's watch it. It has Mammootty in it. So yeah. So it's a very good film that you guys. मेरा फोन कहाँ है? Shit. सर गड्ढे में गिर गया अभी ये क्या नाम बताया? Brahmyugam. ब्रह्म Yugam. युगम। Yes. ये पीछे तो I और think कुछ तो नहीं निकलेगा ना 2023 भाई में आई अभी। थी मेरे ख्याल से। ब्रह्म युगम। Yes. It's a black and white horror film. शिद्दत से नाम लिख लिया गया है। अब आप ना टैग रखना कब देखा है इसमें, ठीक है? हमें सब पता होना चाहिए भाई। नहीं मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बोलूंगा कि मैं सबसे बड़ा फैन हूँ ब्रह्म युगम का। What's the last really funny comedy film that you guys saw that you had fun with? I think we were watching this new show called The Studio. The Studio. Which was Seth Rogen वाला. fun and funny, मतलब Yes. और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको शूट भी किया हुआ है, और जो उसकी जो आर्ट भी वो काफी अच्छा है, the whole costume and the set and the whole amalgamation of Awesomeness. pompousness। I think The Studio we watched, and we watched something together also. We watched Final Destination together. हाँ अभी रिसेंटली। जो कि वाली। obviously comedy नहीं है, but हम हंस रहे थे। भाई मैं नहीं बोलो मजा, अगले दिन से ही सारी चीजें हो रही हैं पता है, जब हमने देखा है टचवुड। लाइट वाइट अच्छे से फिक्स है ना गाइस? things. ये इसका बता दो, बाकी तो ठीक है। ये पंगा पुराना ही क्यों लग रहा है? Studio, I was saying, is kind of similar to industry, which you were a part of. Yes. Because it's kind of like the behind the scenes Yes, look at yes. the showbiz. Yeah. Industry, you played yourself in the show? A version of yourself? It was me. And when I got the script also, and I've worked with Navjot sir पहले, he's been really kind towards me. तो उन्होंने कैरेक्टर का नाम ही समर शांडिल्य लिखा था, बट वो आई थिंक IP के कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं आजकल बहुत होता है। हाँ जी, तो उन्होंने फिर वो मतलब समर हटा के शांडिल्य लिख लिया था उसको, बट इट वाज मी। तो मैं हर फ्रेम में खुद ही था, जो मैं अपनी चीज़ें करता हूँ, एंड द काइंड ऑफ इज नोन मी फॉर सम टाइम नाउ। तो जो मेरा एक उसके अंदर इंट्रोडक्शन का वो एक मोनोलॉग देता है गगन, उसके अंदर वो एप्ट है। आई थिंक नवजोत सर मेरे बारे में वही सोचते हैं। तो वो पूरा उन्होंने वैसे ही लिखा था कि सी फेसिंग इसका घर होगा, ये बड़ी बात नई जगह से इंडस्ट्री देख करके सेथ रोगन ने सोचा होगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, एंड ही मेड द स्टोरी। बट वी रिसेंटली वॉच तूफान, मतलब मैंने सीन्स देखे, मतलब राणा नायडू हाँ सॉरी तूफान कैरेक्टर, इनके किरदार का नाम तूफान है। ओहो क्या ऑरा कैरी किया है यार। और असली में रैप भी किया है भाई, एक मुखड़ा हो जाए सर। हाँ एक TOOFAN यही करा था मैंने तो उसके अंदर। नहीं मैंने बीटबॉक्स ऑन सेट। सॉरी थोड़ा बीट मिस हो गई है, हाथ गीला हो गया इनका। नहीं there's a very cool story behind this. जब राना मेरे को ऐसा हुआ कि आप सेलेक्ट हो गए हो, मैं थोड़ा लिखता विकता भी हूँ, तो मैं एक फिल्म के लिए लंदन गया हुआ था। तो जब मैं वापस आया तो ऐसा था कि 2 दिन बाद शूट ही स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को स्टूडियो में बुला लिया कि आप आके स्टूडियो में सब लोगों से मिल लो। एंड मैं वहाँ गया हुआ था, कुछ तो बात चल रही थी कि कोई आएगा गाएगा, मैंने बोला वेट ही कर रहे हैं, मैं ट्राई कर लूँ।
क्योंकि मैं हिप हॉप वगैरह सुनता हूँ while working out and everything. तो मैंने ट्राई करा। अब यार ये इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैंने तो उस टाइम गा दिया, वो क्या उन्होंने कैसे क्या करा जो मैंने बाहर आके सुनाया, एंड आई थिंक अब जाके वो OST बन चुका है शो का, इट इज द ओरिजिनल साउंड ट्रैक ऑफ द शो। सो मतलब AI। Nice. But you talking about comedy, right? And the recent that we've seen, we watched Panchayat, and I have to say, it is such a beautiful show. It's such nicely emotions, you know, comedy, and then your full vibe, organic, full feels, full, organic, हाँ, it's very real. comedy. It's very real. तो मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं वो लगता है कि असली में ऐसे होंगे। स्पेशली वो बंदा जो आता है और करिए मीटिंग मीटिंग that was like तो हम लोग कोई ऐसे बात भी कर रहे होते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, अरे मेरी मीटिंग है, अलवा मीटिंग है, भैया कितने बजे आओगे तुम? किसके साथ? अच्छा धर्मा में अलवा मीटिंग। और आपको इतना, एक तो इतना टफ जॉनर है, आपको लोगों को हंसाना और हर बार नए तरीके से हंसाना, इट्स नॉट ईजी। मतलब हैट्स ऑफ टू राइटर्स, मेकर्स जो ऐसे शोज लिखते हैं, बनाते हैं, एंड इवन एक्टर्स जो परफॉर्म कर पाते हैं इतने। No, my mother very rightly calls Panchayat medicinal. It is a little medicinal for the soul to watch it, you know, with your family, because the kind of उसमें जिस तरीके से दिखाया है, एक तो वो स्लोनेस जो आ जाती है ना उसके अंदर, आप मुझे ऐसा लगता है जो ये गांव और ये सब वाली जो जगहें हैं ना, वहाँ आप जिंदगी जीते हो, आप सुबह होती हुई देखते हो, आप सुबह में रहते हो, आती हुई दोपहर देखते हो, दोपहर में रहते हो, जाती हुई दोपहर देखते हो, फिर शाम में चाय बनती है हमारे, है ना? तो फिर चाय दिखता है, तो चाय का टाइम होता है, रात होती हुई दिख रही होती है, आप रहते हो। सो आई थिंक वो इतना ब्यूटीफुली उसको हमारे इंडियन कल्चर और स्पाइसेस एंड ग्रेट ब्लडी एक्टिंग ऑफ everyone, मतलब आई थिंक इट्स, उसको तो डाल दो किसी कोर्स में यार, उसको तो उसको बुक बना दो उसके ऊपर की पढ़ाई करवा दो उस पे कि कैसे शूट किया, एंड आई बीन क्लोज टू द टीम, सो आई काइंड ऑफ नो कि व्हाट गोज बिहाइंड देयर आल्सो, और कितना इन लोगों में इतना प्यार बन चुका है, मतलब वो इट्स amazing. Yeah, season 4 of Panchayat will probably be out by the time you see this episode, so please check that out. But just going back to Rana Naidu, Samarth, the second season dropped a week before we are recording this. What's the response been like, and like how has it been? I think Rana for me is, I think, the biggest outing that I've had in this career of mine, after doing films and everything, and the kind of the moment it goes live, वो Netflix का tag आना शुरू हो जाता है उसके ऊपर and everything. So I think you get a lot of eyeballs, and बिकॉज इट्स नेटफ्लिक्स, तो पूरी दुनिया देखती है, सो आपको अलग अलग टाइम जोन से आ रहा होता है चीज़ों का, कोई दुबई में देख रहा है, कोई बहरीन में देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भेज रहा है, सो इट्स फन यार। आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उस चीज़ से, एंड यू फील बिग। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार आपने इतनी छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करी, आपने ये वाले सीन में वो देखा कि लेफ्ट आंख के अंदर ही आंसू आ रहा था और वो सब चीजें मेरे को लिख के भेज रहे हैं, तो इट्स लाइक दिस इज, एंड इट्स ऑनेस्टली इट्स वेरी न्यू फॉर मी। मेरे को तो पता भी नहीं होता कि रिएक्ट कैसे करूं, तो मैं हार्ट बना के, नमस्ते बना के, ऐसे ऊपर वाले हाथ करके अपने इमोटिकॉन्स में लिख देता हूँ जब भी लोगों के आ रहे होते हैं। शुक्राना। But yeah, the response is really nice, and I've been very fortunate enough to work with collaborators like Karan sir and Supan sir, and Locomotive has been very homely. तो बहुत मजेदार experience था with Rana, Arjun Rampal this time around. Fab team, मतलब मजा आ गया। So yeah, Rana Naidu season 2 is also on Netflix right now. You can check that out as well. Yes. Gaurav, last we saw you was in Tumse Na Ho Payega. Yes. Which was also very well received when it released. Just firstly tell me the experience of working on that film and what do you have coming up next? When do we see you next? So basically मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया था कोविड के दौरान, Okay. अब हो गया, सब लोग मर जाएंगे, निकल लेते हैं, यही एक मोमेंट पे तो यही हो रहा था कि भाई everyone's gonna slowly die. Yeah. तो I said okay, acting तो बस इतना ही जर्नी था. So I settled in Goa. Okay. Just happened to settle in Goa. Right. There was no plan. हम वहाँ पर पहुंचे, पता लगा कोविड हो गया बहुत तगड़ा, वहीं पर रह गए, 7 दिन के कपड़े लेकर गए थे, 7 महीने वहाँ रहे थे। तो फिर ये हुआ कि यार now I left my Bombay house and stuff. My brother was also here. Okay. They left. ये था कि बस it's done. Cut to 2-3 years after that. हमें लगा कि यार नहीं, मर तो नहीं रहे अभी जिंदा है। अभी लोग भी जिंदा हैं, सब काम शुरू हो गया है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है गौरव तू? जाओ फिर करो फिर।
लेकिन अभी कुछ काम वाम नहीं, कुछ था ही नहीं. So my friends were making this film. Okay. So the director Abhishek Sinha, it was his first film. I've worked in a lot of ads with him. Right. First AD Shweta Das, costume stylist Niharika Bhasin, and काफी लोग मतलब इस पे involved थे. तो पता लगा कि एक कैरेक्टर है और उसका मतलब टेस्ट वेस्ट चल रहा है, कोई और ही कर रहा है वो, बट दे स्टिल काइंड ऑफ एट अ प्लेस वे स्टिल लुकिंग फॉर अदर फेसेस टू. तो कोई फेमस सा एक्टर कर रहा था मगर उनकी डेट्स की प्रॉब्लम पड़ रही थी. मैंने कहा कि यार मुझे बताओ कहाँ ये सब चल रहा है. तो मैंने ना अपने फ्रेंड को कॉल किया, श्वेता वाज द फर्स्ट सिटी चीफ ऑन दैट. मैंने कहा बताओ यार क्या करना है. एंड आई आल्सो कॉल्ड निहारिका लाइक कि प्लीज हेल्प मी आउट, आई वांट टू लैंड दिस रोल, सीम्स लाइक इट्स अ रियली गुड फिल्म. किसी तरीके से ऑडिशन मिला. मैं दिल्ली में था उस समय अपने फैमिली के साथ. मैंने ऑडिशन दिया और This is proof that even if your friends are making a film, you have to give an audition. no, absolutely. Yeah. Because you know, बिल्कुल. so many people involved. Fox, RSVP, Roy Kapoor Films, and Earth Sky. Yeah. Nitesh sir ने लिखी थी फिल्म. So there are big people involved in making that film. तो अब उनको तो चाहिए ना कि भाई एक्टिंग तो कर ले पहले, फिर लेंगे ना इसको. Yeah. दोस्त ऐसे थोड़ा ना कि दोस्त अरे भाई तू भी कर ले. That doesn't happen. So I tested for that and I got the part. So I shifted back to Mumbai because that was happening, and then we did the film. Came on Jio Hotstar. Yeah. आजकल उसको ऐसे मैंने एक फीड पे देखा था, हिडन जेम ऑफ हॉटस्टार People बोलता है. it came out 1.5 years back, and people are watching it again now. True. People who have missed the film because it's such a nice small little film. Not many big faces involved in it except for mine. So just kidding. नहीं तो हाँ. So a lot of people are watching it now, which is good. Because OTT पे रहती है तुम्हारी फिल्म. स्टार्टिंग में नहीं देखा, किसी ने फिर देखा, बोलो यार ये बड़ी अच्छी फिल्म है और शेयर करने लगे, वो वापस फिर उसकी लाइफ वापस आ जाती है. So I think a lot of people are watching it right now, and I would suggest you guys to please watch it. It's a really sweet little film. अच्छा लगेगा. And he's मजाक too नहीं. good in the film. Is Too good. is brilliant in the film. मैंने जब फिल्म देखी मतलब मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी कि यार हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन, हर डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. किस करने का मन तो नहीं कर. आई विश चुम्बन दोस्ती यारी में चुम्बन. You wish. You like I wish. क्या करूँ. He's right next to you if you want to make this episode viral. मैं दोस्त कॉफी मिलेगी. देखो ब्लश कर रहा है, चीक्स पिंक हो गए भाई के, देख रहे हो. मुझे तो आप अपने आप को देखते हो स्क्रीन पे तो आपको कैसा लगता है? यार मोटी बात और साफ बात, मेरे को ना देखना पसंद है अपने आप को, मेरे से देखा भी नहीं जाता. अच्छा. मतलब मैंने लाइफ में अपना काम मतलब ऐसी कोई भी फिल्म, कोई भी वो नहीं है जो मैंने खुल के खुश होके अपने आप को ऐसे बैठ के देखी हो. हमेशा स्क्रीनिंग पे भी देखी है तो थोड़ा स्क्रीनिंग पे तो बाहर होता है, समोसे खा रहा होता है, अंदर हम बैठे होते हैं, हमको बुला के. मेरे को मुझे लगता है मेरे को एंग्जाइटी होती है अपने आप को देखने में, जब और भी लोग देख रहे हैं या मैं अकेला भी देख रहा हूँ. बट जब व्हेन आई एम शूटिंग तो मैं बहुत अलग इंसान हूँ, और जब मैं इंटरव्यूज में हूँ तो भी मैं बहुत अलग इंसान, बड़े शेड्स हैं मेरे. तो बट That's मैं a good sign, I think. हाँ, पर मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बहुत ही ओपन हूँ, बहुत There's ही no one to judge कॉन्फिडेंट. when the camera sees action. या Get him. क्योंकि मुझे पता है इसके बाद चेक आना है घर पे, से घर चल रहा है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है. इनवॉइस रेज समझ गए आप. नहीं सच सही बात बात है, आपका सही घर बात चल रहा है ना, सही बात है. तो आप अपना 100% दे देते हो. जब लोग आपको देख रहे हैं वहां पे, आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है यार आप बाहर बैठो, जिसने तारीफ करनी करेगा, नहीं करनी, अवार्ड मिलना नहीं मिलना, वो सब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा. अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा. तो ये है, मैं बस काम करता हूँ अपना, और जितना दिल से करता हूँ और मैं करके निकल जाता हूँ. बहुत ही सिंपल मेरा है. I mean, in a lot of cult films, Oye Lucky Lucky Hai, Udaan, Fukre, all of them are on repeat on people's TV screens, computer screens repeatedly. और आपका Oye Lucky का जो restaurant वाला scene है, it's one of my favorite scenes of all time. We were just talking about it. It is insane. तो पता ही नहीं था मैं करके आ रहा हूँ, जो But बोला भाई गया इतना genuine निकल के आया ना भाई, because you weren't acting, no, you were just being कि हाँ ये situation है, मैं कैसे impress करूँगा लड़की क्योंकि को. मेरे को ऐसे कभी था भी नहीं कि मुझे एक्टर बनना है.
वो एक्सीडेंटली हैपन, और मैं सही, वो कहते हैं ना, सही जगह पे सही टाइम पे आप पहुंच जाते हो। Just tell us in brief, आपने ये कहानी पहले भी बताई होगी, how did you land up with ओलक्की? हाँ, बहुत बार बताया। हाँ, शॉर्ट में बता दो। ऐसे ही मैं फ्रेंड के साथ गया था ऑडिशन देने, क्योंकि एक्चुअली वो देने गया था ऑडिशन। मैं एज अ सपोर्ट सिस्टम की, यार तेरा भाई तेरे साथ चल रहा है, देख लेके आएंगे रोल। उसको तो चलो मिला, नहीं मिला, मेरे को मिल गया। अभी दोस्ती है उससे? नहीं, मुझे ये जानना है। हाँ, मतलब इतनी नहीं है कि मैं खुद ना, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस मुंह से कैसे उसको कंसोल करूँ या क्या करूँ। वहाँ से भी वैसी वाइब आ गई थी और मेरे को लगा, बट ठीक है। Yeah, I'm sure he understands. We are all हाँ, happier that he got the role. Yes. नहीं, obviously he was also very happy. वो सोचा होगा शिट, उस दिन शॉन्टी को ले जाता मैं। मंजोत को क्यों ले गया मैं? तो ऑडिशन दिया, मुझे बोल दिया कि आप भी दे दो, ये लाइन दे दी उन्होंने मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं बस ऐसे ही आया हूँ उसके साथ। अरे नहीं, दे दो यार, एक लाइन है। तो मैंने उसको बोला, यार तू बाहर जा, मैं तेरे सामने नहीं कर सकता। एक्चुअली मेरे को ना, जब मैं ऑडिशन दे रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं बस अकेला हो रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो गया, फिर मेरे को सेकंड राउंड के लिए बुलाया। फिर उन्होंने बोल दिया, यार यू आर ऑन बोर्ड, आप आके थोड़ा हमारे साथ वर्कशॉप्स करो। मैंने कहा, यार मतलब कैसे हो गया है यार? मैं रात को सो रहा हूँ, अगले दिन शूट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है इस इंडस्ट्री से, और मैं नेक्स्ट डे शूट पे जा रहा हूँ। वहाँ पे वैनिटी मिली हुई है। मेरे तब एग्ज़ाम्स थे 9th क्लास के, और मैं एग्ज़ाम्स के लिए, मम्मी ने कहा था पढ़ भी लियो टाइम मिले। अरे उस टाइम पे किसको होश है पढ़ने की? इतना वो आपके लिए इतना नया वर्ल्ड है। भीड़ लगी है, लोग देख रहे हैं आपको, सिक्योरिटी वाले हैं। तो एक टाइम आया, एकदम से नॉक होता है, मंजोत वी आर रेडी फॉर यू। तो मैं अंदर से एंग्जाइटी, मैंने कहा ओह शिट, क्या करना है? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लाइंस सही पढ़ ली है ना मैंने। आई एम वॉकिंग, अनाउंस हो रहा है मंजोत इज वॉकिंग ऑन द सेट। वो फील मुझे पहली फिल्म में ही मिल गई थी। तो ऊपर जा रहा हूँ, उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने ऊपर जाके एक डायलॉग बोला कि कंगलों के घर पैदा हो गया। वो मेरा फर्स्ट डे शूट था, और जो मैं फील भी करता था, एक्चुअली कंगलों के घर पैदा हो गया हूँ। मेरा एक्टर। लव इट। मेरी फेवरेट लाइन इसकी फुकरे में है, ओए मां ये स्क्रैची है, चंट मार के बेहोश कर देना है अभी। वो बेस्ट नहीं, 9th में फिर पास हुए, क्या हुए? हाँ, एग्जाम के टाइम पे तो आप फिल्म शूट कर रहे थे, पता चला डायलॉग की जगह आगे पीछे हो गया, पाड़ा बोल दिया 5 का। एक्शन। नहीं, एग्जाम्स मैंने लेट दिए थे क्योंकि मैं शूट कर रहा, बट कर दिया था। कैन आई टेल यू वेरी कूल थिंग? इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाओ, एंड मंजोत का ना फर्स्ट फिल्म फेयर जिसको क्रिटिक अवार्ड मिला था, उसकी क्लिप देख लो यार। द प्योरिटी दैट दिस बॉय हैज, वो उसके अंदर इतनी क्रिस्टल क्लियर है ना। मतलब ये जाता है, वो बस क्लिप देखो, मैं बताऊंगा भी नहीं, जाके देखो, व्यूज बढ़ाओ उसके, वो दिखनी चाहिए लोगों को। नहीं, हमने अच्छी खासी लिस्ट दे दी आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, सो प्लीज चेक ऑल ऑफ दैट आउट। कैमरा की फेस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर सकता हूँ ये, कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी शाय, इंट्रोवर्ट। मतलब घर में रिलेटिव्स भी आते थे तो मैं बस पैरी पोना किया और चला गया अपने रूम में। मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ, क्या बातें कर सकता हूँ, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। पर जब वहाँ गया, मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, एक्शन सुना, एकदम से पता नहीं मेरी सारी नर्वसनेस कहाँ गई। सब जो छत पे मैं लोग देख रहा था, सारे मैं भाड़ में गए। मैंने डायलॉग बोला और मेरी लाइफ का पहला टेक 1 टेक ओके, सेफ्टी भी नहीं लिया उन्होंने। क्या बात है। मैं फिर चलो ठीक है, वहाँ से थोड़ा कंफर्ट आया मेरे अंदर। फिर मैंने जो बोलते गए मैं बढ़िया। कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस गाइस। सो आप 3 गबड़ू जवान हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग के पार्टियां होती होंगी, यू लाइक गोइंग आउट, हॉलीडेइंग। यू गाइस हॉलीडे टुगेदर और पार्टी टुगेदर? We have. Yes, yes. We've been to Bali together. Bali together. We've been to a lot of times to Goa. Yeah. Just drove to Goa. Okay, like ऐसे दिल चाहता ड्राइव है। करके रात को 4 बजे बैठे हुए हैं, प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ करें, हाँ गोवा जाते हैं, चलो अभी हाँ चलो। दिस इज लिटरली दिल चाहता है। यस, एग्जैक्टली वही करा था हम लोगों ने। मतलब रास्ते में बस जितना था उठा के बस सीधा चल दिए, गलत रास्ते में चले गए, सीसीडी में जाके सोए थे हम लोग। खोला भी नहीं था उन्होंने, अरे होता सब खरीद लेंगे, ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे, बस सोने दो। नाइस। ऐसा तो we do travel a lot.
या ट्रैवल कुछ पार्टी वार्टी की कहानियां बताइए, कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाए, हम लोग कुछ वायरल तो करें ये एपिसोड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी पार्टी में कंट्रोवर्शियल चीज होती है? यार एक्चुअली मैं बस गेस कर रहा हूँ। पार्टी के बाद अगले दिन कुछ याद रहता नहीं है ना। ओह हैंगओवर सब ऐसे वाले करते हैं एक सेकंड में एग्जिट ले लिया इस क्वेश्चन से मंजूर ने, एक सेकंड में नोटिस कर रहा हूँ मतलब कच्ची मिट्टी आउट। Wasn't there you went to Singapore after your first film where I believe you bumped into Yes, what's that story? So basically, I was shooting for Badrinath ki Dulhania. Okay. And my part was being shot in Singapore. Okay. So I had like a 25-30 days CAD. तो वहाँ पर मैं गया और शूटिंग वूटिंग चल रही थी. I get to know that Samarth is also there with his family members. मैं कहा तू क्या यहाँ पर कर रहा है? मतलब तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो शूट कर रहा हूँ. मैंने कहा मैं तो यहाँ पर घूमने आया हूँ. मैंने कहा फिर मिलो. हाँ फिर मिलो. फिर मिल लिया. इसने मुझे लाइफ का सबसे बेस्ट मशरूम सूप कौन सा होटल था वो? I don't know, some French restaurant. ओ भाई यार मिशेलिन स्टार मतलब भूल जाओ आप, अलग ही है, मतलब क्या ही करते हैं वो, बट वो मेरे को अभी तक याद है। No, Michelin star तो नहीं होगा, but हम लोग जो भी it was a normal French restaurant, but it was very मैं बोला हूँ भूल जाओगे मिशेलिन स्टार वाला देना लोगों को ना, वो जो इतना बढ़िया था वो, तो मुझे वो याद है mushroom soup. समथिंग। मुझे बहुत यार अभी वैसी बारिशें हो रही है ना, मशरूम सूप बहुत अच्छा लगता है बारिश में। काफी जगह मिलता होगा आसपास. Any of you cook? Like, are you guys good at cooking? In fact, he just made a video of me where I was baking a very healthy chocolate walnut cake. Okay. Yes. So you're the मतलब- cook of the group? Not really a cook. He's more of a cook. Okay. हाँ, मैं जी, I can go। इसको तो मतलब ये तो भंडारा कर देगा चाहो तो आप. ये तो प्रसाद बना देता है, सारी चीजें बना देता है. और रात को हम बैठ के, इनफैक्ट कल ही रात को हम मैं नॉन वेज मैंने एक राउंड डिनर किया, फिर इन्होंने डिनर मंगवाया तो मैंने सेकंड राउंड डिनर किया, फिर भूख लगी, थर्ड राउंड डिनर किया, हमने फिर मैगी बनाई. तो मतलब ये cooking- मैगी भी दो तरीके की बनती है हमारे यहाँ पे। वो कम मसाले वाली सूपी चीज होती है, मैंजी डालता है 25 मसाले अलग अलग, कोई चम्मच के आगे वाले मुंह से, कोई चम्मच के पीछे वाले मुंह से, सबके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मैच लगा हुआ होता है हमारा। जो मसाले आते हैं उसके साथ उसको तो डालते ही हैं, जबरदस्ती आगे से और मसाला लेकर के आने कहीं से और डाल मक्खन डाल दिया, घी में बना दी थी एक बारी मैगी, मक्खन नहीं था। बट इट टेस्ट वेल, इट टेस्ट रियली गुड. मैं मेरे लिए जो मैगी मसाला देते हैं साथ में, वो मेरे लिए कम पड़ता है ऑनेस्टली। पेटिशन डलवा दो भाई। नहीं, मैं सबका अपना अपना है, बट मेरे को कम पड़ता है। और मुझे मैं ये नहीं कह रहा मैगी वालों को आप मसाला और ऐड करके दो प्लीज मत मुझे। डालना यार, मैं हाँ, वैसे ही आधा मैं डालता एडजस्ट हूँ कर रहा हूँ, इतने सालों से एडजस्ट कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। आप इतना चिल करो, पैसे कमाओ, हम खा रहे हैं। ये दोनों खाना वाना ये सारा सब कुछ सॉर्टेड है। मैं हूँ ब्लिंकिट और जोमेटो का किंग। Yes, जी। मेरे हाथ उसी पे चलते रहते हैं, मतलब घंटियां बजती रहती है, गौरव को पता कुछ ना चल कुछ जाता नहीं है। आता है, जैसे पार्सल नहीं आते लड़कियों के नायका से इतने, वैसे बाइक है ब्लिंकिट। हमारे वैसे ही चलता है। You guys are very big on pickleball as well. I saw some Instagram videos. Not very big, but very small. So whose idea was it to play pickleball, and like why pickleball? यार एक्चुअली You know हमारा what? Pickleball actually is a very Recent phenomenon. It's, you know, it's become very famous. तो आई थिंक हमारा एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक टर्म्स है कि यार कुछ एक्टिविटीज हो जाए चाहिए. Okay. कुछ लाइफ में ना एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक होती है इंडोर एक्टिविटीज जो हम खेलते हैं, एक होती है आउटडोर। तो वो हम ना बहुत पहले मिस कर रहे थे यार। बॉडी को थोड़ा चाहिए स्वेट, थोड़ा भागा दौड़ी चाहिए लाइफ में। तो फिर हमने यार पिकल बॉल नया कुछ चल रहा है, और हम जाया करते थे पहले, हम लोग सॉकर वॉकर टर्फ वर्फ पे खेलने जाया करते थे, पूरा अच्छे से खेलते थे, बट बहुत कम, मतलब उतना ज्यादा नहीं था वो. हाँ. Like sometimes. बट वो आई थिंक वो basketball, बहुत soccer. पहले। मैं सच्चाई बताता हूँ अपनी तरफ से कि सॉकर वॉकर जब खेलने जाते थे तो सारे हम लड़के लपाटे होते थे। आई थिंक पिकल बॉल इज द ओनली गेम व्हिच इज यूनिसेक्स, सो वो थोड़ा एंजॉय है। एंजॉय तो दिख जाता है ना वो आजकल वो जितना सब कुछ वैसे है enthusiasm कि You played more passionately. Of course, yes. you're To excited, work Of out. course. you're looking forward to pickleball when you wake up. तो वो We become like little kids. When you wake up, okay. आइसक्रीम वाला आगे, हम आ जा रहे हैं. It's that kind of feeling almost. Pickleball is kasata, other sports are a vanilla. हाँ जी Yes. हाँ जी वो यार वो लाइन टू अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए, the most fun you've had on a film or an ad shoot or a TV shoot that you can ये remember. सबसे मुश्किल सवाल लगता है मुझे बहुत। नहीं, मेरा आंसर मेरे को इसका आंसर पता है। आई थिंक जो हमने गोवा में शूट करा था,
जो हमने short film. the short film that we did for Anurag Kashyap, I think वो सबसे fun, one of the fun तो था. Because it was also one of the earlier shoots where we went outside Mumbai to shoot. Got it. So it was quite fun. और आपको एक बहुत cool बात बताऊं, sorry I'm cutting you, उसके जो producer हैं वो फैजल भाई हैं. फैजल भाई. जो आपके पंचायत में he was the producer on this. Yeah. Nikhil Taneja, who has this podcast. Yeah, he's a Be a Man. Yeah. So he was also one of the producers on that one. Okay. So small world. Yeah. But I remember shooting for Badrinath Ki Dulhaniya in Singapore at a trampoline park, Okay. which was amazing. Because it seemed like a camera बस पड़ा हुआ वहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे. And then we went to Universal Studios, we shot there also. So when these kind of things, activities happen, तब मजा आता है. जब ये activities हो जाती है तब मजा आता है. मंजोत for you? कुछ भी दिमाग में आ रहा है? आप इतने सीरियस तो नहीं हो सकते शूट पे. नहीं बहुत कुछ होता है ना, इसलिए वो याद नहीं आ रहा कि एक क्या. हाँ, एकदम से बोलो. If I were to go for a cliche answer, I would think shooting Fukre must have been amazing. अरे मतलब टू गुड यार, वहाँ पे क्या बताऊँ, एक तो इतना पैम्पर करके रखते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती. और एंड व्हेन यू बिकम अ फैमिली, Yeah. फिर ना एवरी नुआंसेस, एवरी रिएक्शन इज़ फनी. तो ऐसे बताना एकदम से मुश्किल है, पर ये So we'll assume you have fun on all your shoots. या Okay, cool. जब आप खुद फन इंसान हो ना, तो फन बिल्कुल. आप क्रिएट करें. Vibe Nice. attracts your tribe हो जाता है. Yes. Yeah. What can we guys see you in anything you have forthcoming, each of you? Because yeah, we'd love to see you in future things. So please let us. I just finished a shoot in Delhi. Okay. It's a film for Amazon Prime. Okay. It's not titled yet, so I can't really tell you much. But Sonakshi is there. Okay. Ashwini Iyer Tiwari is directing it. Okay. So I'm looking forward to it. Manjot? मैंने दो फिल्म्स की हैं अभी रिसेंटली. एक मैडॉक की है, इट्स कॉल्ड परम सुंदरी, Okay. एंड सेकंड वन इज किस किस को प्यार करूँ 2. सो जो कपिल शर्मा पाजी की पहली फिल्म थी, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है विद अब्बास मस्तान. Okay. No relation. Yeah. गुड प्रोडक्शन. I think I'm also shooting for तू मेरी मैं तेरा तू मेरी. It's a very long title. okay. But उसकी shooting शुरू हो गई है. Tongue twister. And I think it should start for मेरी me. मैं तेरा तो गाना में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी देना मिले प्यार करेंगे खुद पे मरेंगे धक धक दिल ये करे है पै 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 पै. हाँ, वो स्टूडियो उस गाने का है. हाँ, ये काली काली आंखें. ये काली काली आंखें. yes. गोरे गोरे गाल. Also an Abbas Mastan film, by the way. Yes, Bazigar. Yeah. मल्टीवर्स चल रहा है अभी हमारा. Samad, for you? So Rana just came out. Yes. I have this film called Sana, which is directed by Sudhanshu Saria. He is a national award-winning director, and his last outing was Ulaj, and he's been doing some great work. So I have that, which I think is going to come out this year. I just did a short film with Sanjay Mishra sir. Okay. Faizan Bazmi is the director for it. Faizan is Anis Bazmi's son. Okay. So we shot this in Manali. So I think that one is also doing some rounds now. तो अभी जब इंडिया आएगी तो सब देखेंगे. So I just have these two. Right. Nice. So you also have Blue Bull Films, right? हाँ जी, that's my little Production house. production house. It's a boutique, small little production house. हम लोग आपस में चीज़ों के लिए करते हैं. Make a lot of music videos also there for Z, Sony and all of that. Okay. Mika Singh का last video I directed. Oh, nice. Jay Shaw, Rishiraj, Jagidi, all these people. उनका जो भी comeback audio था after 10 years, my production house did the whole thing. Okay. तो वही ना कसाटा वाली थ्योरी सब करना है, अलग अलग चीजें करते अब ये थ्योरी बन चुकी है. हाँ, कसाटा थ्योरी. आइसक्रीम नहीं रही अभी है. All right, guys, thank you so much for being so generous with your time and being so nice and open about all your opinions and your stories. And we hope to see you a lot more in future projects. And इसको हमें एक पॉडकास्ट ही बना देना चाहिए. I'd love talking to you guys on regular intervals because yeah, the Kasata theory और ऐसी बहुत सारी theories हमको ताकि मिलती रहें. But Abbas, thank you for having us all here. I think Thank you. we had a really good session. I feel. Thank you. Thank you. Thank you बोल क्या Thank you नहीं. Thank you. पता है क्या था? अरे मैन जी अंग्रेजों के सामने wank मत बोल. Thank you. Wank you. I think this is a sign we've recorded enough. So
Please subscribe to the comment section, like this video if you liked it. Please do. All the relevant links will be in the description, so please check them out. Rana Naidu on Netflix, Tumse Na Ho Payega on Hotstar, and Panchayat on Prime Video. We'll see you all next time. Thank you. Thank you.